हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 6 की विज्ञान की 8 ग्रेड के चैप्टर नंबर 11 के बारे में। बच्चों, ये आपकी बुक का अंतिम चैप्टर है जिसका नाम है हमारे चारों ओर वायु। बच्चों, इस चैप्टर को हम अच्छे से समझते हुए आपके 8 ग्रेड के क्वेश्चनों को भर लेते हैं और आपकी बुक यहाँ पर क्या हो जाएगी बच्चों, ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, चलिए देखिए, जैसा कि चैप्टर का नाम है हमारे चारों ओर वायु, इसका मतलब इस चैप्टर में हम वायु के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। जैसा कि इसमें दे रखा है कि इस सारणी को पूर्ण करो। देखिए बच्चों, इसमें क्या है कि वायु के घटक दे रखे हैं, जैसा कि जमीन लिखा हुआ है, जमीन लिखा हुआ है, जंतु और मनुष्य। इसमें ये वाला जो है खाली छोड़ दिया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, वायु आ जाएगा। क्या लिखेंगे यहाँ पर, वायु लिख लेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, वायु स्थान घेरती है, वायु में क्या क्या होता है। वायु स्थान घेरती है, वायु में क्या क्या होता है। देखिए, यहाँ पर जलवाष्प दे रखा है, जलवाष्प, धुआं, धूल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखिए बच्चों, ऑक्सीजन गैस भी होती है वायु में, O2 बोलते हैं जिसे। ठीक है, और इसके अलावा ऑक्सीजन गैस हो गई, अन्य गैसें भी इसमें होती हैं। ठीक है बच्चों, ये चलिए बात कर लेते हैं। देखिए, ये पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका कि बूझो ने एक खाली प्लास्टिक की बोतल ली, उसे उल्टा करके पानी से भरी बाल्टी में डुबोया। ठीक है, उसने बोतल को थोड़ा झुकाया और निम्नलिखित परीक्षण किए। देखिए, बोतल से हवा के बुलबुले निकले, बिल्कुल सही बात है बच्चों। देखिए, कुछ पानी बोतल में भर गया, नाइट्रोजन गैस बुलबुले के रूप में बाहर निकली और ऑक्सीजन पानी में घुल गई। कोई बुलबुले नहीं बने, केवल पानी बोतल में भरा गया। तो ये परीक्षण है। अब उपरोक्त में से कौन कौन से सही हैं। देखो बच्चों, पहला सही है कि बोतल से हवा के बुलबुले निकले, क्योंकि जब आप बोतल को उल्टा करके पानी में डुबोते हो और थोड़ा सा झुकाते हो तो उसमें जैसे ही पानी भरता है तो उसमें से बुलबुले निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ पानी बोतल में भर गया, ये दूसरा ऑप्शन है। नाइट्रोजन गैस बुलबुले के रूप में बाहर निकली, ऑक्सीजन घुल गई। बच्चों, ऐसा नहीं होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 और 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पहेली ने एक गिलास में सूखी मिट्टी का एक टुकड़ा लिया और उसमें तब तक पानी डाला जब तक वह पूरी तरह से डूब नहीं गया। उसने बुलबुले निकलते हुए देखे, वे बुलबुले होते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर बोला है, देखिए ऑप्शन में आपके लिए ऑक्सीजन दे रखा है, नाइट्रोजन दे रखा है, जलवाष्प और वायु। तो बच्चों, वो जो बुलबुले होते हैं वो वायु के होते हैं। किसके होते हैं, वायु के। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बूझो ने भीड़ भरे चौराहे पर पुलिसकर्मी को मास्क पहनकर यातायात नियंत्रण करते हुए देखा। पुलिसकर्मी ने मास्क क्यों पहना था। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि चौराहे पर वाहनों से निकलने वाला धुआं काफ़ी हानिकारक होता है, उसके लिए पुलिसकर्मी क्या करते हैं बच्चों, मास्क पहनते हैं। तो श्वास लेते समय हानिकारक गैसें और धूल कणों का शरीर में प्रवेश रोकने के लिए सी आंसर करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर बच्चों, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला है, जलने की प्रक्रिया केवल खालिस्तान की उपस्थिति में संभव है। देखिए बच्चों, जलने की प्रक्रिया केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में संभव है। यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि किसी भी वस्तु को जब हम जलाते हैं तो उसके लिए ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होती है। क्लियर, चलिए चलते हैं बच्चों। आपके अति लघुत्तरीय प्रश्नों में से पहला प्रश्न है, वायुमंडल किसे कहते हैं। देखिए बच्चों, इसका आंसर मैंने यहाँ पर लिखा है आपका, हमारी पृथ्वी वायु की एक पतली परत से घिरी हुई है, इसे हम क्या कह देते हैं बच्चों, वायुमंडल कह देते हैं। ठीक है, अच्छा इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, ब वायु में उपस्थित विभिन्न अवयवों के नाम लिखिए। तो बच्चों, वायु में कौन कौन से अवयव उपस्थित होते हैं उनके बारे में बताएं। देखिए, जलवाष्प, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, धूल और धुआं, ऑक्सीजन आदि, ये सभी क्या हैं, घटक वायु में उपस्थित होते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए बात कर लें अगले क्वेश्चन पर। क्या कारण है कि
जब हम नाक से सांस लेते हैं तो वायु में उपस्थित धूल के कण हमारे श्वसन तंत्र में प्रवेश नहीं करते हैं। तो बच्चों इसका कारण है कि जब हम सांस लेते हैं तो वायु में उपस्थित धूल के कण हमारे श्वसन तंत्र में प्रवेश नहीं करते, क्योंकि हमारी नाक के अंदर जो बाल होते हैं वह धूल के कणों को रोक लेते हैं। बच्चों हमारी नाक के अंदर आपने बाल तो देखे होंगे, वो बाल ही हैं जो धूल के कणों को अंदर जाने से रोक देते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, 5 क्रियाकलापों की सूची बनाइए जो वायु की उपस्थिति के कारण संभव हैं। बच्चों 5 क्रियाकलाप ऐसे जो वायु की उपस्थिति के कारण संभव होते हैं, जैसे कि पवन चक्की वायु से ही चलती है, वायु नाव, ग्लाइडर, पैरासूट तथा हवाई जहाज, ये सभी क्या हैं बच्चों, वायु से ही चलते हैं। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए बात कर लेते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, पवन चक्की के उपयोग लिखिए। बच्चों पवन चक्की के उपयोग जो होते हैं, देखिए ट्यूबवेल चलाना, पवन चक्की के उपयोग ट्यूबवेल चलाना, आटा चक्की चलाना और विद्युत उत्पन्न करने में पवन चक्की का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन पर बात करें कि वायु की संरचना को चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। देखिए बच्चों ये क्या है, यहाँ पर वायु की संरचना को दर्शाया गया है। देखिए ये क्या होता है बच्चों, इस तरीके से गोले से इसको दर्शाते हैं ऐसे, ये कि पृथ्वी पर उपस्थित पूरी वायु के बारे में। तो बच्चों इसमें से ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है इस तरीके से, ये तो बच्चों नाइट्रोजन गैस का हिस्सा है। इतनी सारी तो नाइट्रोजन गैस है। ये आपका ऑक्सीजन गैस का हिस्सा हो गया, क्योंकि नाइट्रोजन कितनी होती है बच्चों, 78% नाइट्रोजन होती है। ऑक्सीजन जो है वो 21% होती है। बाकी की ये जो 1% होती हैं, ये सभी अन्य, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल वाष्प और अन्य गैसें सभी इसमें शामिल होती हैं। ठीक है बच्चों, चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्या कारण है कि जमीन के अंदर रहने वाले जीव भारी वर्षा के समय पर ही जमीन से बाहर आते हैं। देखो बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कि जमीन के अंदर बने हुए छिद्रों में वायु भरी हुई होती है, लेकिन जब भारी वर्षा होती है तो उन छिद्रों में वायु की जगह पानी भर जाता है, जिसके कारण जीव पृथ्वी से बाहर निकलकर आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्या कारण है कि पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं। बच्चों देखिए पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाने पर वायु दाब कम होता है, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। इसी कारण पर्वतारोही श्वसन के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर साथ में लेकर जाते हैं। बच्चों पर्वतारोही वो होते हैं जो पहाड़ों पर चढ़ाई करते हैं, ऊंची ऊंची पर्वतों पर चढ़ाई करते हैं, और जैसे जैसे वो ऊंचाई पर चढ़ते जाते हैं उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है, इसीलिए वो ऑक्सीजन सिलेंडर साथ में लेकर के जाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन है कि वायु के निम्न अवयवों के बारे में संक्षिप्त में लिखिए। जैसे कि बच्चों पहला दे रखा है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बारे में आपको लिखना है। देखो वायुमंडल में नाइट्रोजन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, अभी आपको बताया था, और ये 78% वायुमंडल में पाया जाता है। ठीक है, दूसरा है आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस, देखिए वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा लगभग 0.03% पाई जाती है, और जो कि पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में प्रयोग की जाती है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन है कि पवन चक्की का चित्र बनाकर उसके उपयोग के बारे में लिखिए। तो बच्चों ये पवन चक्की का चित्र है आपके सामने। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये पोल है, और इसमें क्या है, ये क्या है, पंख लगे हुए हैं, और इसी ये जब हवा से टकराते हैं तो ये घूमती है। ठीक है, इसे टरबाइन बोल देते हैं। पवन चक्की का प्रयोग बच्चों ट्यूबवेल चलाने, आटा चक्की चलाने तथा विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, देखिए क्या वायु हमारे चारों ओर हर जगह उपस्थित है, क्रियाकलाप द्वारा प्रदर्शित कीजिए। बच्चों हमें वायु की उपस्थिति दर्शाने के लिए क्या करते हैं, देखिए एक बोतल लेंगे खाली, और खाली बोतल को क्या है बच्चों, इस टब में, पानी से भरे हुए टब में उल्टा डुबोएंगे। उल्टा डुबोने पर जब इसको हल्का सा झुकाएंगे, इसकी तरह हल्का सा झुकाएंगे, तो इसमें पानी भरने लगेगा और इसमें से बुलबुले निकलेंगे। पानी भरते समय बुलबुले निकलने का मतलब है बच्चों कि उस बोतल के अंदर पहले से हवा भरी हुई थी, और जैसे ही उसमें पानी
भरना स्टार्ट होता है वैसे ही उसमें से हवा बाहर निकलती है और हवा जो है वो बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती हुई दिखाई देती है। तो इससे हम बता सकते हैं कि हर जगह पर क्या है, वायु उपस्थित होती है। ठीक है बच्चों, और ये क्रियाकलाप मैंने यहाँ पर लिख दिया है, इसको आप नोट कर लेना। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों यहाँ पर आपका चैप्टर होता है फिनिश। आशा करता हूँ अच्छे समझ में आया होगा। किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो कमेंट में ज़रूर लिखें बच्चों। देखिए बच्चों, हमारे चैनल पर गणित, विज्ञान, अंग्रेजी तीनों ही विषय की कक्षा 6 से 8 तक की सभी एट का सॉल्यूशन समझाते हुए रखा गया है। और आगे की वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों को भी इसकी सलाह आप दे सकते हैं। धन्यवाद।